So hey guys, this is Arnath Singh. This is another video of my YouTube channel. If you don't know, I'm a third year MBBS student at AIMS, and in this video we will be talking about micro goal setting. मैंने काफ़ी समय से आपको ये चीज़ें बोल रखी हैं एंड आप मेरे से काफ़ी बार पूछते आए हो, इंस्टाग्राम पे हो, कमेंट सेक्शन में हो। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़े, दो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ सबको, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। मैं रैंडमली कुछ लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है माइक्रो गोल सेटिंग मतलब क्या है। वो ये बात को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उनको मैं समझाने के लिए ना ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। और ये स्पेशली डेडिकेटेड नीट 2022 एंड नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए, कि क्यों आपको माइक्रो गोल सेटिंग करनी है एंड डायरेक्टली आपको एक साइड से दूसरी साइड जंप नहीं करना है। क्यों आपको एक साइड से दूसरी साइड अगर जाना है तो ये जंप ना मारने की सोच के आप सोच रहे हो कि ये छोटे 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 इसको माइक्रो गोल्स में डिवाइड करके मैं अचीव करूँ। इससे इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लो आपको 100th फ्लोर पे जाना है, आप ग्राउंड लेवल पे हो, एक आप बंदे हो और एक दूसरा बंदा है, ठीक है। जो दूसरा बंदा है, मान लो उसका नाम बी है, आपका नाम ए है। ए जो है वो सोच रहा है कि यार मैं ऊपर मेरे को 100th फ्लोर पे जाना है एंड बाहर मैंने सीढ़ी दे दिया दोनों बंदों को। ये जो बंदा है ना, सीढ़ी चढ़ते समय ये ध्यान दे रहा है ऊपर कि मेरे को 100th फ्लोर पे जाना है। तो होगा क्या ना यार, जब शुरुआत करेगा बंदा ए, जब ए वाला बंदा शुरू करेगा तो उसको एंथुजियाज्म तो रहेगा, वो काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं मैं टॉप फ्लोर पे तो पहुंच के रहूंगा। एंड धीरे धीरे वो चलना शुरू करेगा, पूरी एनर्जी डालेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, पूरे फोर्स के साथ। पर जब वो 4th 5th 8th 10th फ्लोर पे पहुंचेगा ना तो उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी। जैसा आपके साथ होता है कि आप जब एक 3 महीने बाद का गोल सेट करते हो ना, 1 महीने बाद का गोल, तो आपकी क्या रहती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में जब भी आप गोल सेट करते हो। एक वीक की गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े गोल जो सेट करते हो कि नहीं नीट 2021 में मैं फोड़ूंगा, नीट 2022 में मैं फोड़ूंगा, इतना बड़ा जब आप गोल सेट करके चलते हो ना कि नहीं ड्रीम कॉलेज लेके रहूंगा, और जब ये गोल बहुत लॉन्ग टर्म वाला होता है तो स्टार्टिंग तो आप बहुत अच्छी करते हो, पूरे इंतजियाज्म के साथ आप भागना शुरू करते हो उस डायरेक्शन में खुले सांड की तरह। पर होता क्या है ना, ये सांड थक जाता है जब आप 10% डिस्टेंस कवर करते हो, 20% डिस्टेंस कवर करते हो। जैसे इस केस में इस बंदे ने 10th फ्लोर तक पहुंच गया, ये बंदा 10% डिस्टेंस कवर किया। स्टार्टिंग में तो बहुत एंथुजियास्टिक था, पूरे गस्टो पूरे फोर्स के साथ भागा जा रहा था, चढ़ा जा रहा था कि यार मेरे को पहुंचना है जल्दी से जल्दी और अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है, 100th फ्लोर तक पहुंचना है। पर हुआ क्या कि 10th फ्लोर के बाद ना ये थक गया, इसको मुश्किलात आने लगी, इसको मुश्किल लगने लगा, यार 100th फ्लोर कैसे पहुंचूंगा, अभी तो 10th पे। वो ये सोच रहा है कि 10th फ्लोर पे हूँ, 100th फ्लोर कैसे पहुंचूंगा, अभी तो 90 फ्लोर बचे हैं, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। एंड ऐसे ही आपके साथ भी होता है जब आप नीट के प्रिपरेशन में होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में रहते हो, आप थक जाते हो बीच में। और जब आप थक जाते हो ना यार, तो उस थकान के मोड में, जब आप थके हुए हो, हारे हुए हो ऑलमोस्ट, आप ऑलरेडी ब्रोकन हो, तब आपको जब इतना बड़ा डिस्टेंस दिख रहा होता है ना कवर करने का, तो आप हार मान लेते हो। आपको लगता है यार मैं इतना थक गया हूँ, मैं उतना बड़ा डिस्टेंस कैसे कवर करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, किसी और को ही ये करने देते हैं। अब आते हैं बंदे जो बी था, जो बी वाला बंदा था उसकी बात करते हैं। वो बंदा क्या कर रहा है, उसने उसको भी 100th फ्लोर पे जाना, वो भी ग्राउंड फ्लोर से शुरू कर रहा है, ठीक है। अब ये बंदा जो है ना, ऊपर ना देख के कि 100th फ्लोर पे जाना है, जो सीढ़ी होती है ना, आपने देखा होगा सीढ़ी में आपकी स्पेसिंग होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो आपका सीढ़ियाँ होती हैं वो क्या होती है, इसमें स्पेसिंग होती है। बाहर मैंने सीढ़ी दे दिया, वो चढ़ रहा है, ठीक, वो सीढ़ी के स्पेसिंग पे बस ध्यान दिया कि मेरे को एक हाथ मारना है और ऊपर वाली सीढ़ी पकड़नी है, तो ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच गया तो एक और हाथ मारना है, उसके ऊपर वाली सीढ़ी पे जाना है। मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा मैं 100th फ्लोर पे पहुंच रहा हूँ कि नहीं, मेरे को फर्क पड़ रहा है कि मैं एक एक सीढ़ी रोज का रोज चढ़ा जा रहा हूँ, या फिर एक एक सीढ़ी हर घंटे में चढ़ा जा रहा हूँ। तो ये बंदा भी 10th फ्लोर पे पहुंच जाएगा, थोड़ा लेट से पहुंचेगा बंदे ए के बराबर कंपैरिजन में, पर ये बंदा भी 10th फ्लोर पे पहुंच जाएगा। पर 10th फ्लोर पे पहुंचने के बाद भी ना इसको क्या दिख रहा होगा कि यार मेरे को अभी भी, ये भी थक गया होगा ए की तरह, बी भी थक गया, पर ये बंदे को क्या दिख रहा होगा कि भाई मेरे को अभी भी एक सीढ़ी तो चलनी है, 1 फुट के डिस्टेंस पे, 1 फुट के डिस्टेंस पे, मैं एक हाथ मारूंगा पकड़ लूंगा, फिर एक और हाथ मारूंगा, फिर एक और सीढ़ी पकड़ लूंगा, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ता रहेगा। ये बंदा क्यों अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, क्यों कंसिस्टेंट रह रहा है, स्टार्टिंग में दोनों अच्छा परफॉर्म किए,
10वें फ्लोर तक दोनों पहुंच गए, पर उसके बाद जब लॉन्ग टर्म जर्नी की बात आई ना, तो ए जो है थक गया, और थके हुए हालत में जब उसने देखा कि 90 फ्लोर बचे, वो डर गया। बी भी थक गया 10th फ्लोर पे पहुंच के, पर उसको क्या दिखा कि भाई मेरे को 10th फ्लोर पे मैं पहुंच गया और मेरे को एक सीढ़ी क्रॉस करनी है एट अ टाइम, एक सीढ़ी आगे बढ़ना। तो इसको कहते हैं माइक्रो गोल सेटिंग। यार समझ रहे हो, इसका गोल काफी छोटा था, पर ये गोल जो था ना बड़े गोल का पार्ट था। तो यहाँ से यहाँ जाना था ना बंदे को, या फिर कह लो 0 फ्लोर से 100 फ्लोर पे जाना था, उसने इसको काफी छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड एट अ टाइम एक सीढ़ी ये चढ़ता था। तो इसको एनर्जी भी ज्यादा नहीं लगती थी, और ये अगर हार भी मान लेता ना बी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको लगता है यार 1 फुट की तो डिस्टेंस है, मैं जितना भी थक जाऊं एक हाथ तो आगे बढ़ा ही सकता हूँ, एक हाथ पकड़ के मैं ऊपर तो जा ही सकता हूँ, कर लेते हैं। तो ये वाला जो बंदा जब नीट की जर्नी में थकेगा ना, जो माइक्रो गोल सेटिंग करके बंदा चल रहा है, तो वो फिर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको दिख रहा होगा यार मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, मेरे को यहाँ बढ़ना, यहाँ पे अटक गया तो यहाँ पे बढ़ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। पर ए टाइप वाले जो बंदे होंगे ना, वो सोचेंगे यहाँ पे अटक गए हैं, थक गए हैं, हार मान रहे हैं, मेरे को यहाँ पहुंचना, उसको इतना बड़ा गैप दिखेगा तो सोचेगा यार मेरे से तो ये नहीं हो सकता, किसी और को ही लेने देते हैं, अगले साल फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, अगले साल अच्छे से पढ़ेंगे और नीट क्रैक कर लेंगे। और ड्रॉप ईयर में भी फिर वो वही गलती करेगा कि यहाँ से शुरू कर रहा है, डायरेक्ट सोच रहा है यहाँ पहुंच जाएंगे। जबकि बी टाइप वाले बंदे क्या करेंगे, यहाँ से शुरू कर रहे होंगे ना अपने ड्रॉप ईयर में भी, तो वो सोचेंगे नहीं पहले यहाँ पहुंचू मैं, यहाँ पहुंच गए तो फिर सोचेंगे यहाँ पहुंचू, यहाँ पहुंच गए फिर यहाँ पहुंचू, यहाँ पहुंच गए। तो इतने छोटे छोटे डिस्टेंस जो उनको ट्रैवल करना है ना, डीएक्स वाला डिस्टेंस वो बहुत छोटा है, उसमें एनर्जी बहुत कम लग रही है उसको ट्रैवल करने में, तो आपको मन भी करेगा। ठीक, और हर छोटे छोटे गोल को अचीव करने पे आपको एक स्मॉल डोज ऑफ डोपामीन मिलता रहेगा, तो आपको और आगे बढ़ते रहने का मन करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि माइक्रो गोल सेटिंग क्यों करनी है। अब एक बार माइक्रो गोल सेटिंग आपने कर ली ना यार, ठीक है, कैसे करनी मैं वो भी बता दूं। आप हफ्ते हफ्ते का टारगेट सेट करो, 2 हफ्ते का टारगेट सेट करो, इतना करना है आपको। 98 चैप्टर्स का नहीं सोचना, आपको सोचना क्या है कि हमें मेरे को 4 चैप्टर करने हैं 2 हफ्ते में, ठीक है। और ये 2 हफ्ते करके आपके 52 वीक्स है, तो मतलब आपके पास 26 वीक, और 26 वीक में 26 आपके पैर्स हो गए ना, 26 वीक्स के आपके पैर हो, 26 पैर हो गए, उसमें हर पैर में आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। तो 26 × 4 आपका कितना हो गया, 100 करीब आपके 104 चैप्टर हो गए, तो आपका नीट का सिलेबस कवर हो गया। तो ऐसे बंदे जो बी टाइप वाले बंदे होते हैं ना, लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा अचीव करते जाते हैं। जबकि ए टाइप के बंदे इंपल्सिव होते हैं और एक बार में ना छलांग मारना चाहते हैं, और वो बीच में फिर थक के चूर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, माइक्रो गोल सेटिंग करो, कंसिस्टेंट रहो उन गोल्स को अचीव करने में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, एंड होपफुली आप मेरे को एम्स दिल्ली में फिर मिलोगे एज अ जूनियर। ऑल द बेस्ट।